1 मिनट। आर यू रेडी? देखिए थ्योरम 2 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है? तो बोल रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल, यहाँ पर कौन दो एडजेसेंट एंगल है? तो एंगल AOC और एंगल BOC, दो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है? एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में, ठीक है? आज हम लोग ये थ्योरम प्रूव करना है, ठीक है? तो एंगल AOC और एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है इस थ्योरम में पहले से। ए नॉन कॉमन आर्म्स of the angles are in a straight line। जो नॉन कॉमन आर्म कौन है? OA और OB, ये नॉन कॉमन है। OC तो कॉमन है जो दोनों एंगल में आता है, ठीक है? तो देखिए ये थ्योरम 1 का कन्वर्स थ्योरम है, ठीक है ना? थ्योरम 1 के जस्ट उल्टा है, ठीक है? तो देखिए मैं जो हम प्रूव करेंगे इसको कि गिवन क्या पहले लिखेंगे। देखिए मेन चीज होता है गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? टू एडजेसेंट एंगल्स, एंगल AOC एंड एंगल BOC विद कॉमन आर्म OC such that एंगल AOC एंड प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोले दिया हुआ है टू प्रूव क्या करना है कि AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन है इफ कंस्ट्रक्शन देखिए AOB को हमको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन किए हैं। If possible, let AOB not a straight line। अगर संभव है तो मान लीजिए कि AOB जो है वह स्ट्रेट लाइन नहीं है, then produce AO को प्रोड्यूस किए हैं D तक, ठीक है? is so that AOD is a straight line, ठीक है? तो मान लीजिए AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है, हम लोग यथासंभव मान लीजिए कि AO को प्रोड्यूस कर D को, तो AOD जो है स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए, ठीक है? तो हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट स्विच बना लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे, देखिए तो प्रूफ कर रहा है by our assumption AOD is a straight line and OC is stand on it। अब AOD एक स्ट्रेट लाइन हो गया है, OC इस पर स्टैंड करना है। तो देयर इसलिए AOC ये वाला एंगल और एंगल ये वाला COD इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अब और AOD एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए, बट एंगल AOC प्लस एंगल BOC दिया गया हुआ है 180 डिग्री पहले से थ्योरम में। तो जब ये होल 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, ओके? तो दिस इक्वल टू दिस से दिस कैंसिल, सेम है, तो देयरफॉर सो C एंगल COD इक्वल टू एंगल BOC, बट दिस इज नॉट ट्रू। कैसे नहीं ट्रू है? सिंस अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू, मतलब COD BOC का ही पार्ट है रे, COD BOC का नहीं पार्ट है, COD BOC का क्या है? पार्ट है। तो किसी का पार्ट उसके पूरे के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। COD नॉट इक्वल टू BOC, है ना? किसी का पूरा उसके आधा के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? तो COD नॉट इक्वल टू BOC इक्वल टू होल, so our assumption is wrong, and hence AOB is a straight line, है ना? यहाँ से ये थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है? देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे
वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल? ठीक है, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स को, है ना, हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है if their arms form two pair of opposite rays। दो टू पेयर, देखिए जैसे एक लाइन है ए और बी, तो ओ बी का अपोजिट ओ ए है और ओ डी का अपोजिट ओ सी है। तो ओ सी और ओ डी एक दूसरे का क्या, ओ सी और ए ओ ए एक दूसरे का अपोजिट है। सॉरी, ओ सी अपोजिट ओ डी है, वो जो, और ओ ए जो है अपोजिट ओ बी का, ठीक है। लेट टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। दो लाइन है ए बी एंड सी डी, एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करना, ठीक है, एट पॉइंट ओ, देन टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। तो कौन फॉर्म करेगा? पहला फॉर्म करेगा ए ओ सी और बी ओ डी। ये एक दूसरे वर्टिकली वर्टेक्स के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी। और एक होगा ये वाला एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। ये जो है वर्टिकली अपोजिट है। जब दो लाइन एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करता है तो दो एंगल फॉर्म होता है, दो पेयर ऑफ एंगल फॉर्म होता है, ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी एंड बी ओ डी इक्वल टू ए ओ सी, ठीक है। देखिए आज हम लोग इसमें अभी थ्योरम 3 पढ़ेंगे, ठीक है। टू लाइंस इंटरसेक्ट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बोल रहा है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है ये क्या होता है, इक्वल प्रूव करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। ये क्या बोले, टू लाइंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 3, ठीक है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। AB एंड CD लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC प्रूव करना है, एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC प्रूव करना है, ठीक है। चलिए गिवन है, लिखेंगे गिवन टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। दो लाइंस AB एंड CD एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, तो प्रूव क्या करना है, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, AOC इक्वल टू एंगल BOD और एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। प्रूव। अरे स्टैंड्स ऑन अ लाइन CD, अरे OA जो एक रे है, ये वाला जो रे है इस लाइन पे स्टैंड कर रहा है, तो ये जो दो एंगल बनेगा ये 180 होगा कि नहीं? 180 होगा। लीनियर पेयर से एंगल AOC और एंगल AOD लीनियर पेयर से कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। अगर, ठीक है, अरे दोबारा फिर अरे OD, अब OD कहाँ है, देखो OD ये बड़ा है, AB पर स्टैंड करेगा तो इतना प्लस इतना इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। AOD और BOD इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। अब देखिए जब RHS दोनों का इक्वल है तो LHS में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। इक्वल जो है एंगल AOD, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, AOD कॉमन आ रहा है, तो AOD कैंसिल हो जाएगा, इधर से इधर आया तो माइनस में जाकर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि इज इक्वल टू 180 डिग्री है इसलिए दोनों बराबर हुआ, ठीक है। और तब लिखेंगे कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD प्रूव हो गया ना, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD प्रूव हो गया, है ना। ये वाला एंगल इसके बराबर हो, प्रूव हो गया ना। उसी प्रकार से एंगल इसी प्रकार से फिर से आकर प्रूव करेंगे एंगल AOD। अब AOD का क्या है, ये वाला BOC के बराबर है, सिमिलर है। उसी प्रकार से जिस तरह से इसको प्रूव किए हैं उस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे
कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो आज